हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपकी डीपी स्टोरी कौन स्टॉक कर रहा है। ठीक है, ये कौन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। लेट्स सी, हम चेक करेंगे कि आपको सोशल मीडिया पे कौन स्टॉक कर रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट कौन स्टॉक कर रहा है, आपकी डीपी स्टोरीज एंड फोटोज कौन स्टॉक कर रहा है, कौन आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। प्लीज़ मेंशन स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर का सोशल मीडिया अकाउंट कौन स्टॉक कर रहा है, आपको आपकी स्टॉकिंग कौन कर रहा है। 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस में है। ठीक है, जो भी इस वक्त आपको स्टॉक कर रहा है, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक इमोशनल लॉस में है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। ये आपके पार्टनर या पर्सन जो भी हैं, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, और इस वक्त ये पर्सन जैसे इमोशनल लॉस में है। आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है, या आप लोग एक दूसरे के साथ इस वक्त कम्युनिकेशन में नहीं है। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, ऐसा हो सकता है पास में ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता रहा हो, और इसका आपको अप्रोच करने का तरीका बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहा है। ठीक है, इस पर्सन का ऐसा हो सकता है इसने आपके अलावा लोगों को डेट किया है, आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड की हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कंट्रोलिंग और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन नज़र आ रहा है। ये अपने मर्जी के मुताबिक सामने वाले को जैसे कंट्रोल करना जानता है, सामने वाले को मैनिपुलेट करना जानता है। तो पास्ट में आप काफ़ी हद तक इस पर्सन से मैनिपुलेट होते रहे हैं, ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करके रखता था। ये कट ऑफ आपने किया हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन फिलहाल इस वक्त इमोशनल लॉस में है। मतलब यहाँ पर इस पर्सन को आपकी तरफ से कोई इस तरीके का कोई हिंट मिला है कि जैसे आप इसके अंदर अब इन फ्यूचर इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, या तो इंटरेस्टेड अब आप नहीं है इस पर्सन के साथ। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लोग के बीच चल रही हैं वो काफ़ी अरसे से चल रही हैं। अब आप इसको स्टॉप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ सॉलिड चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपकी फ़ोटोज़, आपकी डीपी, आपकी स्टोरीज किसी फेक अकाउंट से कहीं ना कहीं स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है। पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हैं इसके बिना, इसलिए किसी इमोशनल लॉस में है। कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करके इसको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी आपकी लाइफ में सब कुछ है। ठीक है, आपको सोशल आपका सोशल मीडिया अकाउंट कौन स्टॉक कर रहा है। ठीक है, आपको कौन स्टॉक करता है कहीं, ये पर्सन आप जानते हैं कौन है जो आपको स्टॉक करता है। इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं से जानते हैं, आप किसी ना किसी वे में इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहे हैं। पास में फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, आपने इस पर्सन के साथ कुछ बैलेंस करने का ड्रीम देखा था। मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ें आप लोग की पूरी नहीं हो सकी, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सूट, आपका ड्रीम था कि आपके और इस पर्सन के बाद साथ एक बैलेंस सिचुएशन आए, यहाँ पर आप लोग का रिश्ता एक बैलेंसिंग पॉइंट पर आए। आप आपका एक ड्रीम रहा है कि इस पर्सन के साथ आपको कंप्लीशन मिले, लेकिन आप 10 ऑफ सूट, यहाँ पर आपको बुरे तरीके से बैकस्टेप किया गया। तो आपको ऐसा लगा इस पर्सन ने आपको सही से समझा नहीं, वो वैल्यू नहीं दी, या तो इसने जिस तरीके के आप सही से पर्सन थे आपको उस तरीके से इसने वो वैल्यू, वो उस तरीके से आपको जिस तरीके की भी आपकी पर्सनैलिटी है, आप एक इनर साइड से जैसे भी पर्सन है, इस पर्सन ने आपको समझा नहीं। जो आप इसको दे रहे थे, इसने उस चीज़ को नहीं समझा, एज अ पर्सन आपको नहीं समझा इस पर्सन ने। ठीक है, आपको हर्ट है, इसकी वजह से आपको बैकस्टैपिंग फील होती है। आप यहाँ पर किसी एंडिंग, किसी यहाँ पर नेगेटिविटी से गुजरते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ बैलेंस चाहते रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी अभी भी एक ख्वाहिश है कि इसके साथ आपका एक बैलेंस रिलेशनशिप, एक टेम्परेंस, मतलब एक हीलिंग सिचुएशन। यहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है जिसकी वजह से आप लोग डिस्टेंस में हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है। ठीक है, ये फीलिंग ऑफ लॉस में, ये खुश नहीं है। कौन आपको कौन आपका सोशल मीडिया अकाउंट स्टॉक करता है, प्लीज सेंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर का कौन सोशल मीडिया अकाउंट स्टॉक करता है। ये कोई लिब्रा हो सकता है। ये पर्सन, इस पर्सन ने पास्ट में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। ठीक है, आपने इसको हर तरीके से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा आपने इसको, आप जो कर सकते थे आपने इसके लिए किया, लेकिन यहाँ पर मुझे
एट ऑफ सोर्ड के साथ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा साइलेंट मूड पे नज़र आ रहा है। इसने आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, सब कुछ जानते हुए, आपका इंटरेस्ट समझते हुए, जो आप सब इसको प्रोवाइड करते थे, मतलब कि सिर्फ लेने की पोजीशन में रहा है, कब इसको कुछ देना नहीं था आपको। मतलब कि यहाँ पर ये चाहता तो ये आपकी रिलेशनशिप में इनपुट डाल सकता था अपना, लेकिन इसको मेंटली ब्लॉकेज से ही अपने बाहर नहीं निकला। कभी इसने इस रिलेशनशिप में इसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया, इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए कोई इसने एफर्ट नहीं डाली, ठीक है। ये सिर्फ लेता रहा। पास में ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपको किसी फेक अकाउंट से स्टॉक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक स्टॉकिंग एनर्जी है, क्योंकि एक फीलिंग ऑफ लॉस में है आप जिस एनर्जी में है उसको देख कर, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइलेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बर लग रहा है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता था। आपको इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इसको आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जो पास्ट में मतलब कि जब आपसे कनेक्टेड था ना, आप अपनी लाइफ के बारे में इसको हर बात कन्वे करते थे, हर बात इसको बताते थे, लेकिन इसके बारे में आप क्या जानते थे वो आपको कुछ पता ही नहीं था सही से। आपको इसके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि एक तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं था, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था आपके लिए। इसका मेंटली ब्लॉकेजेस थे। इसको ऐसा लगता था ये सिचुएशन सिर्फ आप अपनी तरफ से, एक वन साइडेड लव सिचुएशन लग रही है मुझे यहाँ पर। जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है इसके साथ आपकी वन साइडेड लव सिचुएशन है। आपने वन साइडेड यहाँ पर एफर्ट डाले, वन साइडेड आपने रिश्ते को चलाने की कोशिश की, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड एंड हर्मिट, लिब्रा जमना एक्वेरियस हो सकता है पर्सन, कोई वर्गो हो सकता है, ठीक है। लिब्रा भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकता है ये पर्सन। कौन आपको स्टॉक कर रहा है? बिल्कुल यहाँ पर एक टॉक्सिक एनर्जी रही है। इस पर्सन ने आपसे सिर्फ लिया ही लिया है, दिया कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर टॉक्सिसिटी रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन, कहीं ना कहीं फाइव ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे एक मैनिपुलेशन रही है इस पर्सन की। ये जब भी आपने यहाँ पर कुछ डिमांड करी, आपको इस तरीके से कंट्रोल करता था कि हर चीज़ ख़त्म कर देता था। आपको ब्लॉक कर देना, आपको यहाँ पर आपको आपका सोशल मीडिया अकाउंट जहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट करें वहाँ से आपको ब्लॉक कर देना। मतलब कि इसकी मैनिपुलेशन ये थी कि आप जब आप इससे कुछ डिमांड करें या जब आप इससे कोई क्वेश्चन के आंसर लेने जाएं, तो ये आपको कंट्रोल एक आपके दिमाग से, जैसे एक बहुत एक लॉजिकल पर्सन रहा है, आपके माइंड से इसने खेला है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो भी सिचुएशन होती थी, ये जानता था कि आप इस रिश्ते को चाहते हैं, इस रिश्ते में फैमिली चाहते हैं, आपका ड्रीम है यहाँ पर एक फैमिली लाइफ। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ तो मिला नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है कि फाइव ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रही है। इस पर्सन ने मेंटली गेम खेले हैं, ठीक है। जो भी सिचुएशन आती है ख़त्म कर देता। मतलब कि यहाँ पर आप कुछ भी इससे डिमांड करने जाए, कोई भी क्लैरिटी लेने जाए, कोई भी यहाँ पर इससे कम्युनिकेट करने जाए, ये सिचुएशन को एंड कर देता था, ठीक है। मतलब किसने आपको कंट्रोल एक मैनिपुलेशन के थ्रू करा है। यहाँ पर आप उससे कुछ नहीं मांग सकते, और जो आप उसको दे रहे हैं वो ये लेता रहेगा। ऐसी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की। लॉजिकल माइंड इस पर्सन का रहा है पास्ट में। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में, इसको ऐसा लगा था इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए इमोशंस बिल्कुल वेस्ट हैं। ये इसकी ज़िंदगी में इमोशंस क्या होते हैं, मतलब कि इसके लिए क्या वैल्यू रखते हैं, इसको कोई वैल्यू इमोशंस की इसकी लाइफ में पास्ट में कोई वैल्यू नहीं रही। बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन रहा है, एक लॉजिकल माइंड से इसने इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन कहीं न कहीं इस ये पर्सन अब आपका तो ड्रीम था इस पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल के साथ इस रिलेशनशिप को, इस ड्रीम को कम ट्रू करना चाहता है। कहीं न कहीं इसको ऐसा लगता है कि आप इसके लाइफ पार्टनर बन सकते थे, आप इसके काउंटर पार्ट बन सकते थे, आप में वो पोटेंशियल था जो आप इसके साथ दूर तक चल सकते थे। मतलब कि ये चीज़ ये अब सोचता है, इसकी खुद अपने ही दिमाग में कोई एक फाइट चल रही है, इसकी खुद से कोई लड़ाई है, ठीक है अब। क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है इसने किसी अच्छे इंसान को लूज कर दिया। आपने इसको सब कुछ दिया, लेकिन इसने आपको कभी भी अंडरस्टैंड नहीं किया। जो आपको लगता है वो बिल्कुल सही लगता है, इसने आपको समझा नहीं बिल्कुल। आपके एफर्ट को, आपके लव को, आपकी केयर को इसने फॉर ग्रांटेड लिया। इसने कभी आपको आपके आप एक अनकंडीशनली जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे, इसने उस चीज़ को समझा नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये ड्रीम आपका पास्ट का था,
अब ऐसा कोई आपका ड्रीम नहीं रहा इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपने इस पर्सन का बहुत इंतज़ार करा है, आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 360 डिग्री चेंज आ चुका है। ये पर्सन आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपकी आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ज़ात में ले रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बदल चुकी हैं। ये ड्रीम आपका पास्ट में रहा है, ठीक है, आप पास्ट में इसका वेट कर रहे थे, लेकिन अब आपने अपने आप को ऑप्शंस के लिए ओपन अप कर दिया। अब आप लोगों की तरफ इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, अब आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, आप लोगों के साथ आप कनेक्शन को बढ़ाते हैं, अपने ऑप्शंस अपने ओपन अप करें। पास्ट में आप ऐसा नहीं करते थे, आपने ये पर्सन आपको मिले ना मिले, टाइम दे ना दे, आपके लिए कंप्लीट काउंटर पार्ट सिर्फ यही था, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ पॉइंट। 7 ऑफ वैंड्स, जब आप इसको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे तब ये डिफेंसिव था, आपसे लेता तो था लेकिन आपको देने का कोई इसका मूड नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब यही एम्परर जो पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था, ईगोइस्टिक था, ये अब सेकंड चांस चाहता है जजमेंट के साथ, इस रिश्ते में एक सेकंड चांस चाहता है, ठीक है, लेकिन डिवाइन से चाहता है। ये आपसे चाहेगा तो यहाँ पर आप बहुत बिगड़ेंगे, मतलब कि यहाँ पर आपका माइंडसेट बदल चुका है। ये डिवाइन से चाहता है, डिवाइन कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए, एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाए आपके साथ, इस पर्सन का कनेक्शन आपके साथ एक नेचुरली अनफोल्ड हो जाए, नेचुरली आपके दिल में इसके लिए ग्रजेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो आपके दिल में जिसके लिए ग्रजेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए एक नेचुरल वे में, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है ये डिवाइन ही कर सकती है, अदरवाइज इसने पास्ट में बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब कर ली हैं। पास्ट में इसको अंदाज़ा नहीं था कि चीज़ों को यहाँ वापस आना पड़ेगा, कि ये इस इंसान को वापस आपकी तरफ आना पड़ेगा, इसका नसीब, इसका तकदीर को वापस आपकी तरफ ला के खड़ा करेगा। इसको इस बात का पास्ट में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे है मैजिशियन, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है रिलेशनशिप में हीलिंग और बैलेंस। ये चाहता है आपके साथ एक हीलिंग फेज में आना, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके पास सारे टूल्स हैं, और चाह रहा है कि आपके साथ इसका एक बैलेंस बने, टेम्परेस जो आप पास्ट में चाह रहे थे। इसको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल एक 360 डिग्री चेंज है आपकी पर्सनैलिटी में, क्योंकि आपने ऐसा हो सकता है आप अभी भी चाहते हो इसके साथ कनेक्ट होना, आप इसके साथ फैमिली होना, लेकिन आपने एक खुद को बदल लिया है, एक आपने खुद के अंदर चेंज लेकर आए हैं। मतलब कि यहाँ पर आप एक टेम्परेंस के साथ आप इसको एक, मतलब कि आप बैलेंस बना भी रहे हैं तो आपको अपनी ज़ात के साथ बैलेंस चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बैलेंस अब इस पर्सन के साथ नहीं चाहिए। इसको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी विश फुलफिलमेंट चेंज हो चुकी है। पहले ये पर्सन था, लेकिन अब आपने अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ चेंज कर ली हैं। ये पर्सन आपकी प्रायोरिटी नहीं रहा, क्योंकि पास्ट में ये एक पल के लिए भी आपसे दूर होता था तो आप इसको चेस करते थे, आप इसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। ऐसा हो सकता है काफ़ी टाइम गुजर गया लेकिन आप इसको कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप इसको चेस नहीं कर रहे। ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आप चाहता है कि इसका आपका आपका जो है ना एक, मतलब कि आपका आपका ध्यान इसकी तरफ जाए, इसकी तरफ आप अटेंशन दें, ये आपको इसलिए मैनिफेस्ट कर रहा है। वेट में पानी पी लें। यहाँ पर ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, क्योंकि आप ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट इसलिए कर रहा है। टेम्परेंस के साथ यहाँ पर ये आपके साथ अब बैलेंस चाह रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप बैलेंस अपनी लाइफ में बना चुके हैं कहीं और, मतलब कि अदर पार्टनर भी हो सकता है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होगी। आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर भी आ सकता है जो इसको सही भी लग रहा हो सकता है, क्योंकि आप जब इस सिचुएशन से निकले आप किसी और को तो मौका देंगे ना, इसकी वजह से सारी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं करने वाले। या यहाँ पर आप इसका वेट भी कर रहे हैं तो अब आपने इसको दिखाना बंद कर दिया, इसको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में ऐसे इंसान की नीड नहीं है जो इक्वल गिव एंड टेक ना करे, जो कुछ भी प्रोवाइड ना करे एक रिश्ते में, ठीक है। ये पर्सन ये बात बहुत अच्छे से समझ रहा है कि आप अब नॉनसेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये पर्सन आप अब इसकी आप जो आपके ऊपर अब आप अपने ऊपर आप इस रिश्ते का बर्डन नहीं लेंगे, आप उस रिश्ते में जाना पसंद करेंगे जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो। ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है। पास्ट में बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहा है, इसको लगा था कि इसको आपकी नीड नहीं है। ये यूनिवर्स ने आपके साथ एक यहाँ पर आपके साथ जजमेंट किया, आपकी प्रेयर्स का आंसर है कि यूनिवर्स इस पर्सन को वापस लेकर आया। अगर इसको ज़रा भी अंदाज़ा होता कि आप इसकी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं या इन फ्यूचर ये सब ख़त्म
हो जाएगा इसकी लाइफ में, जितने लोग हैं वो सब चले जाएंगे, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, इसकी इमेच्योरिटी, इसका इसका लोगों की बातों का सुनना, कोई फैमिली इशू, कोई फाइनेंशियल इशू, इसको जो एक लास्ट चीज रह जाएगी वो आप इसकी लाइफ में, इसको वापस आना पड़ेगा। इसको इस बात का अंदाजा पास में नहीं था, इसलिए इसने आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव करा, आपको आपको कंट्रोल करा, आपको यहाँ पर मतलब कि आपको इसके साथ रहना है तो इसके तरीके से रहना है, अदरवाइज इसने बोल दिया कि ना यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये आपको जो देगा उसी में रहो, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर आप ट्रस्ट नहीं करते इस पर्सन के ऊपर, आपको क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के लिए, आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते यहाँ पर। आपको इसने पास में बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़ा, इसने सडन आपके साथ ब्रेकअप किया, सडन आपकी लाइफ से निकल गया ये पर्सन, सडन इसने चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। इस वक्त यहाँ पर आप बिल्कुल भी इसके लिए क्लियर नहीं है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आपको ऐसा लगता है ये आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के एक बार गया, दो बार गया, ये ज़िंदगी में कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको पता नहीं है किसकी एक्टिविटीज़ क्या, आपको पता नहीं है किसकी गैदरिंग क्या, आपको पता नहीं है कि किस तरीके के लोगों में बैठता है, क्या इसकी सोच है, क्या इसका थिंकिंग पैटर्न है, आप कुछ भी नहीं जानते। आप टोटल यहाँ पर अगर आपने पास में ब्लाइंडली ट्रस्ट किया हुआ था तो आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते अब इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। ये ऐसा पर्सन है जो अब आपको स्टॉक कर रहा है, अब रिग्रेट में है, अब यहाँ पर टेंस है, परेशान है, अब आपको सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है, अब आपको समझने की कोशिश कर रहा है। ये वैसे जो है ना एक अनएक्सप्रेसिव पर्सन है स्टार्टिंग से और अब तक, ये एब्जॉर्ब भी करता हुआ आ रहा है, ठीक है। इसने कोई एक्शन ही नहीं लिया सही से, प्रॉपरली इसने अप्रोच नहीं करा आपको। कौन है ये? बहुत ज़्यादा एक पेन में है ये पर्सन, इस एंडिंग से बहुत ज़्यादा पेन में है। आपने जिस तरीके से खुद को बदला है, आपने जिस तरीके से अपना फोकस चेंज किया है, जैसे आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एनर्जी में इसको इसको ऐसा लग रहा है कि आपने इसको समझने की कोशिश नहीं की। मतलब कि यहाँ पर अब इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको इतनी बार आप इसकी लाइफ में वापस आए तो आप दोबारा आ सकते थे, दोबारा आप इससे कोई चांस मांग सकते थे, दोबारा आप इससे कनेक्शन बढ़ाने के लिए इसके साथ कनेक्ट हो सकते थे, ठीक है। ये आपके लिए फीलिंग ऑफ लव बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, इसको रियलाइजेशन ये आपके ये इमोशंस रखता है, जिससे डिफेंसिव हो रहा था वो इसके इमोशंस थे, वो इसका लव था जिससे ये डिफेंसिव हो रहा था। इसने कुछ किया है पास्ट में आपके साथ, स्नेकी बिहेवियर किया है यहाँ पे, कुछ ना कुछ किया है इसका, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता था ये कुछ आपसे छुपा रहा है, बिल्कुल ही कुछ छुपा ही रहा था। आप उसके ऊपर स्टक थे, आपको नहीं पता था ये क्या हाइड कर रहा है। आप स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं आपको हिंट था ये कुछ आपसे हाइड करता है, लेकिन आपको ये नहीं पता था ये आपसे हाइड क्या करता है। आप बेहद स्टक रहे इस सिचुएशन में, आपको लगता रहा है कि शायद कहीं बिजी है अपनी किसी लीगल कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ऐसा लगता था ये हाँ ये बिजी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अब आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करता है, ठीक है। जब चीज़ें एंड हो गई, जब इसको ऐसा लगा कि हाँ आप एक प्रॉपरली इसको छोड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, उस वक्त इसको अपने अंदर आपके लिए इमोशंस फीलिंग इसको समझ में आ रही है, ठीक है। जजमेंट, ये चाहता है ये सिचुएशन हील हो जाए, डिवाइन कुछ ऐसा करे इसको सेकंड चांस मिले इस रिश्ते में। इस ये हैंग्ड है आपके ऊपर, ये कहीं बड़ा नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ, ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अब आपका कंट्रोल आपके हाथ में, कोई और पर्सन आपका कंट्रोल नहीं ले सकता। मतलब कि कोई आपको यहाँ पर आपके माइंड के साथ कोई गेम प्ले नहीं कर सकता है। पास में आप जो ये आपके साथ जो मेंटली गेम खेलता था, आप वहाँ फंस जाते थे हमेशा इसकी वजह से, क्योंकि आपको ऐसा लगता था आपको उसकी नीड है, आप इमोशनली इसके ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन यहाँ पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं, अब आपको कोई परवाह नहीं, आप फेयरलेस हो चुके हैं। ये सिचुएशन वैसे भी आपके साथ कभी नहीं थी जो अब क्या इन फ्यूचर होगी, ठीक है। आप इसलिए अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, किसी को यहाँ पर चूज कर लिया है, आगे बढ़ गए। अगर कोई यहाँ पर आगे भी नहीं बढ़े हैं तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपको इस पर्सन की परवाह नहीं है, जो स्टॉकिंग कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है, कहीं से भी आपको यहाँ पे स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। ये आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके फोटोज, आपकी डीपी, आपके स्टोरीज, किसी फेक अकाउंट से ये कर रहा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इसकी परवाह नहीं है। और कुछ कुछ लोग तो बिल्कुल ही मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन ये डिवाइन से चाह रहा है कि यहाँ पे इसको सेकंड चांस दिया जाए। आप क्या सोच रहे हैं?
आप यहाँ पर मुझे बिल्कुल लग रहे हैं कि आप दो बीच रास्ते में खड़े हैं, आपको नहीं पता आपको क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए, लेकिन आप अपनी पावर में बहुत ज़्यादा अपनी पावर में है, यहाँ पर आप अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं। आप मेंटली तौर पे परेशान नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ सूट। यहाँ पे आप जब भी यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग करने के बारे में सोचें तो आपको इसकी डिसेप्टिविटी याद आ जाती है, ठीक है। अब जब जब आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, इस पर्सन की तरफ कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, तो आपको उसकी डिसेप्टिविटी याद आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है नहीं ये पर्सन गलत है, ये आपके साथ कुछ गलत ही कर रहा था, ठीक है। लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैशंस हैं, आप इससे अपने पैशन हाइड कर रहे हैं, आप इससे अपनी अट्रैक्शन हाइड कर रहे हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं लोग इसके साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये पर्सन आपका जैसे एक पास्ट मेमोरी है, जैसे इसके साथ आपका एक सोल टू सोल कनेक्शन है। आपको पास्ट में भी यही फील हुआ था, तभी एक बर्डनसम सिचुएशन, आपको ऐसा लगा था ये आपका लाइफ पार्टनर है। डिवाइन ने आपको ये आपका काउंटर पार्ट दिया है, ठीक है। डिवाइन ने आपको ये आपका एक जैसे कंप्लीट जिसके साथ आपको लाइफ गुजारनी है, वो पर्सन आपको वो दे दिया है, ठीक है। जब ये पास्ट में आपको मिला था, बहुत बर्डन रहे हैं पास्ट में आप इस पर्सन की वजह से। ये पर्सन क्या सोच रहा है आपके लिए, लेट्स सी हम देखेंगे ये पर्सन क्या सोच रहा है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को स्टॉक कर रहा है, और इसी वजह से फीलिंग ऑफ लॉस में है, ठीक है। इसी वजह से ये किसी बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट महसूस कर रहा है, इमोशनली जो एक हर्ट एनर्जी है वो फील कर पा रहा है, ठीक है। टावर, कुछ यहाँ पर इसको रियलाइजेशन है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये बात ये जान चुका है, ठीक है। कंफ्यूज है, इसको नहीं पता यहाँ पर कैसे करनी चाहिए। इसकी फीलिंग्स है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की, एक लीप ऑफ फेथ लेने की, एक स्टार्ट लेने की। 4 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यहाँ पर न्यू बिगनिंग कैसे हो, यहाँ पे ये एक न्यू बिगनिंग कैसे करे, एक लीप ऑफ फेथ कैसे ले, कैसे रिस्क टेकिंग करे आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। जगल कर रहा है इसको आना भी चाहिए या नहीं आपके पास, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कंफ्यूज स्टेट है। ये अपने ईगो में है अभी भी, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड नज़र आ रहा होगा। इसके पास चॉइसेस हो सकती है, लेकिन ये किसी को भी चूज़ नहीं कर पा रहा आपके अलावा, बिल्कुल। ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा इसका अट्रैक्शन है आपकी तरफ। 9 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं, लॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप इसको ही अपना काउंटर पार्ट एक्सेप्ट करते हैं। आपकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ रही है, और यही आपके पार्टनर का हाल है। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन ये पर्सन ये बात छुपा रहा है, आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है। आपको ये सब बता नहीं रहा ये पार्टनर। ये आपको कोई इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपको एस ऑफ कप, आपको इमोशनली कोई कोई कप ये आपको ऑफर करना चाहता है, पैलेस ऑफ फैंस, ये आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, आपको बिल्कुल कुछ कुछ प्रोवाइड करना चाह रहा है, इसलिए आपको स्टॉक कर रहा है। एक वेटिंग एनर्जी, ये पर्सन वेट कर रहा है आपकी तरफ, बिल्कुल ये रश करना चाहता है, लेकिन ये वेट कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए। बिल्कुल सोच समझ के कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, बिना सोचे समझे ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, ठीक है। ये मुफी साहब आके लेट गए और ये, अब हम देखते हैं डिवाइन आपको इस सिचुएशन में क्या एडवाइस दे रही है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। प्लीज सेंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कनेक्ट विद गाया, आप यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट हो सकते हैं, आप खुद को यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट होके यहाँ पर आप कुछ वॉक करें ग्रास पे, खुद को हील करें, आपको हीलिंग की नीड है। फॉलो योर ड्रीम्स, आपको अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, बस अपने ड्रीम्स की तरफ आप चलते रहें, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहें, ठीक है। एयर मैजिक, यहाँ पे कुछ यहाँ पर हो सकता है, कुछ यहाँ पर न्यू हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, बहुत जितना भी कोल्ड और डिटैच नज़र आ रहा हो, लेकिन ये आपको सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये करेज गैदर कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर है आपसे, और करेज गैदर कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है।
जॉय एंड डिलाइट, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप जॉय एंड डिलाइट रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए बैक ऑफ द स्टोरी वर्क कर रहा है। ये पर्सन किसी चीज़ का अपनी ज़िंदगी में बेसब्री से इंतजार कर रहा है और आप भी इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो सकते हैं। आप इस रिश्ते में आप जो कर सकते थे वो आपने कर दिया, एक सब कुछ अपना अपना टाइम एफर्ट सब दे दिया इस रिश्ते को। मेडिटेशन करें फॉर क्लैरिटी, क्लैरिटी आने के लिए सिचुएशन में क्या होने वाला है उसके लिए आप मेडिटेट करें। गिव लव, अगर ये पर्सन आता है तो आपको यहाँ पर प्योर एक प्योर वे में कनेक्ट होना है, आपको अपने दिल से हर नेगेटिविटी को रिलीज कर देना है और प्योर वे में इसके साथ कनेक्ट होना है। अगर आप इस पर्सन को इतना चाहते हैं कि आप छोड़ नहीं सकते तो फॉरगिव करें इस पर्सन को, ठीक है। इस रीडिंग को एक बार रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।